गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने 2021-22 क्लास 9th का टर्म फर्स्ट का पेपर लेके आया हूँ विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। तो यदि आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुका है तो आप ये टर्म सेकंड की तैयारी के लिए देखिए, और अगर आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, और कहीं भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने सेक्शन पे चलते हैं। आपको पता है बच्चों 60 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है मरकरी Hg ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं दैट इज ब्रोमीन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप, दिस प्रिंसिपल यूज्ड इन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो बटर को हम बटर फ्रॉम मिल्क, बटर को जब हम मिल्क से अलग करते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन में यही होता है कि डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स जो बटर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वी पुट कैम्फर in an open container its amount keeps on decreasing due to the phenomena of। तो कैम्फर को जब हम गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनाया जाता है बच्चों, एल्कोहल में क्या मिक्स किया जाता है, आयोडीन। तो यहाँ पे जो सोलवेंट होता है दैट इज एल्कोहल, और सोल्यूट होता है दैट इज आयोडीन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आयोडीन इज द सोल्यूट एंड एल्कोहल इज द सोलवेंट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, can be inferred that the object is from the given vt ग्राफ। एक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये किसको रेफर कर रहा है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एट रेस्ट, ऑप्शन बी इन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वेलोसिटी एंड टाइम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल्स इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है मोशन और कहाँ पे जाके रुकता है, बी पे। आपको पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ए से बीच की डिस्टेंस। अगर रेडियस आर है तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा आपका 2r। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, which of the following can sometimes be zero for a moving body। तो बच्चों आपको पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें आपको दिया गया है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन हेयर।
यूजिंग द डाटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। तो बच्चों जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया जाता है तो आपको पता है कि हम निकालते हैं उसमें डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा होता है एरिया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक शेप बन रही है, तो आपको इस शेप का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस शेप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है AFG, एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है AOGH। तो ये एरिया निकालेंगे तब आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। तो देखिए आप ट्राइंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा इसका 50 एंड हाइट है इसकी G2F की हाइट हो जाएगी 25। तो ये आपका हो गया बच्चों 625। ठीक है, इसी टाइप से आप नीचे रेक्टेंगल का निकालेंगे। तो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ है 50 एंड लेंथ है 5 यानी कि 250। तो 625 250 ये आपका हो गया 875 मीटर। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 875 मीटर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 4 cars ABCD are moving on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? आपको 4 कार्स दे रखी हैं बच्चों, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी क्लियर है कि जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उस जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी मोशन भी ज़्यादा होगी। यानी सबसे ज़्यादा मोशन होगी यहाँ पे डी की, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, और सबसे कम मोशन होगी बी की। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कार बी इज द स्लोएस्ट, क्योंकि कार बी ने मिनिमम डिस्टेंस कवर की है, और यहाँ पे फॉर्मूले से हमें पता है कि डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, द वाटर शुगर सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको पता है कि जहां पे वाटर की बात आ जाती है तो वाटर सॉल्वेंट के रोल में ही हमेशा रहता है। तो ये देखिए ऑप्शन बी में आपको दे रखा है दैट वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Cell is the structural and functional unit of life. The word cell is derived from the Latin word cellula, which means a little room. Can you name the scientist who coined the term cell? Cell term की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बच्चों फिर से आपको दिख रहा है कि एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, तो हम इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए concrete फ्लोर इज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बेल। तो बच्चों आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन जब आप ग्राफ में देखोगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को बना लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो बच्चों देखिए मास की वैल्यू दे रखी है 50 ग्राम, तो इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे 0.05 kg। v की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रही है 80, और फाइनल वेलोसिटी है 80, इनिशियल वेलोसिटी है 0, यानी 80 माइनस 0 अपॉन टी की वैल्यू है बच्चों 8। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 न्यूटन, यानी आपका ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 न्यूटन आपको दे रखा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो बच्चों इनर्शिया है वो हमेशा मास पे डिपेंड करता है, तो आपका ऑप्शन राइट होगा बी, ओनली वन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन in the body, therefore presence of tissues in a multicellular organism ensures। तो बच्चों टिश्यूज में क्या होता है, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर शो किया जाता है, तो 14 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपको एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी गई है, आप इजीली बता सकते हो इसमें क्या क्या पार्ट है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए है वो आपका न्यूक्लियस है, बी है वो आपका डेंड्रोइड्स है, सी की बात करें दैट इज सेल बॉडी, ई की बात करें दैट इज एक्सोन एंड ई की बात करें दैट इज नर्व एंडिंग। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट दे रखा है। ए न्यूक्लियस, बी डेंड्राइट, सी सेल बॉडी, डी एक्सोन एंड ई नर्व एंडिंग। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन लाइक हैंड्स, लेग्स, विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बच्चों जो लेग्स और हैंड्स होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, उसमें हमेशा स्केलेटन मसल्स होती है और मसल्स एंड बोन को जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो आपका ऑप्शन डी दे रखा है, स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन में भी आपको स्मूथ मसल का डायग्राम दिया गया है और स्मूथ मसल के डायग्राम में आपको कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए है वो इंटरकलेटेड डिस्क है, बी है वो ब्रांच फाइबर्स हैं, ब्रांच बनते हैं यहाँ पे, सी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके लेयर में प्रेजेंट है सेक्रोप्लाज्म एंड डी है आपका न्यूक्लियस। तो ये ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका बी करेक्ट दे रखा है, तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। टीनी पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ स्टेम। स्टोमेटा के बारे में दे रखा है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शंस, दी स्टोमेटा सराउंडेड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स प्रोवाइड मैनी विटाल फंक्शन टू द प्लांट्स। क्वेश्चन आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा। इनमें से स्टोमेटा का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखिए बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टोमेटा करता है, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा करता है, इसके अलावा आपको दे रखा है हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड्स, ये भी स्टोमेटा होता है, हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे लीव्स को कैरी आउट में हेल्प नहीं करता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। If the tip of the sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of। तो बच्चों जब आपका टिप पार्ट हटा दिया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम हटा दिया जाएगा, उस कंडीशन में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे इंक्रीजिंग का काम करेगा ग्रोथिंग में, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए है इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल, तो ट्रांसपोर्ट चैनल के रूप में काम करता है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21।
यहाँ पे भी बच्चों आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिया गया है और न्यूक्लियस के डायग्राम में आपको पूछा गया है। तो देखिए ए क्या होगा आपका, न्यूक्लियस का सेंटर होता है न्यूक्लियोलस, बी हो जाएगा क्रोमोटीन, सी हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन बट इट बिकम्स ब्यूटीफुली कलर्ड वाइन राइप। तो बच्चों आपको पता है कि अगर वहां पे कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का था चेंज टू क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन ए टेस्ट ए टीचर कलेक्टेड द आंसर रिटन बाय 4 स्टूडेंट एज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो बच्चों ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मोशन होना थ्रू ए मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको राइट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और बच्चों आपको ये भी पता है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये डेफिनेशन बन जाती डिफ्यूजन की। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राहुल मदर वाज गोइंग टू मेक पिकल फॉर दिस, शी कट द वेजिटेबल्स इनटू स्मॉल पीसेस and put them in the sun for few hours. Rahul, while observing all her activities, were curiously and asked his mother if why she had put the salted vegetables in the sun. तो बच्चों आपको पता है कि हम पिकल्स जो घर में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, या फिर आपने करेले की सब्जी अपनी माँ को बनाते हुए देखा होगा, मम्मी को बनाते हुए देखा होगा, तो हम क्या करते हैं ऐसी जो भी चीज़ होती है उसको सोल्टेड करके सन में रख देते हैं ताकि वो इजीली ड्राई हो जाए और उसमें जितना भी वाटर है वो सोल्ट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, so that the vegetable may lose all the water by diffusion and evaporation and becomes dry। तो ये बच्चों आपका सेशन 1 कंप्लीट होता है जिसमें आपको 24 में से 20 क्वेश्चन करने थे। अब आता है आपका सेशन बी, इसमें भी आपके 24 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन। बिल्कुल सही है, सिल्वर ब्रोमाइड इज ए प्योर सब्सटेंस। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं लेकिन दोनों सेंटेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ए बी सी डी हम किस बेस पे दे रहे हैं बच्चों, ये आपने असर्शन रीजन के अपनी स्कूल में किए होंगे। ए हम तब देते हैं जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की। बी तब देते हैं जब दोनों सही हैं लेकिन रीजन का कोई रिलेशन नहीं होता असर्शन के साथ। सी तब देंगे जब असर्शन तो सही स्टेटमेंट है बट रीजन गलत है। और डी देंगे जब असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। डस्ट पार्टिकल इन एयर फॉर्म एरोसोल, एरोसोल बनता है डस्ट पार्टिकल और एयर से। बिल्कुल सही है, एरोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें डस्ट पार्टिकल होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है और एयर डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है आपका 28, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। बिल्कुल सही है, ब्रास इज ए कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड जिंक। कंपाउंड नहीं है, एलॉय है, तो एक आपका सही है, यानी राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। 29, पेरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। बिल्कुल सही है बच्चों, पेरेन्काइमा सेल्स आर द मेन सीट्स ऑफ फोटोसिंथेसाइज। बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है इसका मतलब स्टोरेज ऑफ फूड से नहीं है। ये तो फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड फॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ फूड पेरेन्काइमा का एक फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों की दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 31, सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा ए, क्योंकि सिलिएटेड एपिथेलियम मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें सीलिया होते हैं। दोनों यही सेंटेंस दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। सरफेस ऑफ स्किन इज इम्प्रीवियस टू वाटर, यानी वाटर के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। सरफेस ऑफ स्किन इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। सेंटेंस गलत है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 33, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। सही सेंटेंस है। इट इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल होगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो राइट ऑप्शन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अगर जीरो नहीं हो तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between initial and final position। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो बिल्कुल दोनों सेंटेंस करेक्ट भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी और कर रहे हैं, यानी ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 35। द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स द इंस्टेंटियस स्पीड ऑफ ए कार। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, पर एक में स्पीडोमीटर के बारे में बताया है, एक में एवरेज स्पीड के बारे में बताया है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। व्हेन ए फायरफ्लाई हिट्स ए बस ईच ऑफ देम एक्सक्रेट द सेम फोर्स। बिल्कुल, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही सेंटेंस है। फायरफ्लाई हैज मोर मास एज कंपेयर टू द विंडशील्ड। तो ये भी हो ही नहीं सकता बच्चों कि विंडशील्ड से फायरफ्लाई का मास ज्यादा हो, तो ये सेंटेंस गलत है। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द टू फोर्स नेमली एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू एक्शन व्हेन द टू बॉडीज आर इन कनेक्ट विद ईच अदर। ये फोर्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। इन ए रॉकेट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू escape through its tail nozzle in the downward direction with the tremendous speed and makes the rocket to move forward. Which principle is followed in this takeoff of the rocket? तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। तो बच्चों आपको पता है स्टेशनरी अगर स्पीड वेलोसिटी पोजीशन सेम है तो उस कंडीशन में आपका स्टेशनरी होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन आपको अब क्लियरली हो गया होगा, क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 41। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम इन करेक्ट ऑर्डर। तो ए है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, बी है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड सी है बच्चों लेट्रियल मेरिस्टेम। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। जॉइन मसल्स टू बोन। तो मसल्स टू बोन्स को कौन जोड़ता है, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। द टाइप ऑफ मसल्स शोन इन फिगर। तो बच्चों आपको पता है स्मूथ मसल्स का डायग्राम है ये, राइट आंसर हो जाएगा ए स्मूथ मसल्स। आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना था, और स्मूथ मसल है वो इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये मसल्स स्टमक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू हेल्प इन स्टोरिंग फूड। ऊपर भी इस क्वेश्चन के बारे में बात हुई थी, स्टोरिंग फूड का काम करता है पेरेनकाइमा, असर्शन एंड रीजन में भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 45। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज इलस्ट्रेटेड इन द गिवन फिगर। तो ये कौन सा टिश्यू है बच्चों, आपको क्लियरली पता चल रहा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। द सरफेस ऑफ स्किन इज कंपोज्ड ऑफ। तो स्किन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू, या वैसे करें तो हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47। सोल एंड जेल्स, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ। तो बच्चों सोल में डिस्पर्ड फेज एंड मीडियम होता है सॉलिड लिक्विड, एंड जेल में होता है लिक्विड सॉलिड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, दैट इज पहेली स्टार्ट फ्रॉम हर होम। पहेली अपने होम से चलना स्टार्ट करती है, एंड आपका ईस्ट में 4 किलोमीटर चलती है। ये राइट में मुड़ती है और 3 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है। इसका ब्रदर है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, यानी ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पहेली एंड बूजो। तो बच्चों पहेली का डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और बूजो का तो बताया ही है कि उसने शॉर्टेस्ट पाथ का यूज किया है। तो दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, यानी आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस होगा 0, ऑप्शन ए। अब आपका आता है बच्चों सेक्शन सी, जिसमें कि 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर बिलो शोज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द ग्राफ हैज 3 पार्ट्स ए बी, बी सी एंड सी डी। आपको यहाँ पे बच्चों क्लियरली पता चल रहा है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, बी एंड सी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है ए एंड बी अगर ग्राफ की बात करें, और रिटार्डेशन को शो कर रहा है सी एंड डी। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 49 में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी सी। विच पार्ट ऑफ ग्राफ शो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, ए बी।
और नेक्स्ट पूछा है विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज मोशन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ये हो जाएगा आपका सी एंड डी। 3 पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 52 पे। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो स्लोप हमेशा क्या आ जाएगा 0। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 53, तो इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है, आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बताया गया है। There are many changes which take place in our surroundings, some of them physically change in which no new substance is formed. These changes are reversible. Chemical change lead to formation new substance with new properties. It cannot be easily reversed. Physical change involves less energy where chemical change involves more energy. Formation of mixture mostly involves physical change where compound is formed by chemical change। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्लियरली दिख रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इज नॉट ए फिजिकल चेंज, दिस इज ए केमिकल चेंज। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से H2O का बनना, दिस इज ए केमिकल चेंज। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड एयर बाय, तो ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करते हैं, तो इसके लिए प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब दो सॉल्यूशन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, वो लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद सल्फर पाउडर ब्लैक कंपाउंड फॉर्म्ड, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फिर से आपको एक कंडीशन दी गई है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट का काम दिया है स्टोर स्टार्च ऑयल प्रोटीन्स। क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर प्लास्टिड हैं, वो पिगमेंट्स कनेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर एंड फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है विच इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, क्लियरली दे रखा है बच्चों स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन को स्टोर करने का। नेक्स्ट है विच प्लास्टिड प्रोवाइड कलर ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है आपका क्रोमोप्लास्ट, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको पता है बच्चों प्लास्टिड है वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सही होगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट, तो ग्रीन पिगमेंट होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये केवी पंचग्राम HPC का टर्म फर्स्ट का पेपर था 2021-22 का। होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। अपने दोस्त के साथ भी ये पेपर शेयर करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।